तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज की क्लास है हमारा फिजिक्स 12th क्लास का तरंग प्रकाशी यानी कि वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में से जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर तय करा है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए पहला नंबर क्वेश्चन पर कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारण किसके द्वारा दी गई है। चलिए बताइए, जिसका फटाफट आंसर भेजिए। 2023 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव है, कारक द्वितीय तरंगिकाएं हैं किसके अवधारण है। तो यह हाइगेन के द्वारा, ठीक है ना। जो द्वितीय तरंगिकाएं है हाइगेन के द्वारा, और प्रथम तरंगिकाएं हैं जी न्यूटन के द्वारा बताया गया है। पर द्वितीय तरंगिकाएं के द्वारा बताया गया है तो हाइगेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि पुनः वितरण प्रकाश की व्यतिकरण होता है। तो जो पुनः वितरण का व्यतिकरण होता है वो तीव्रता को जो पुनः वितरण करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। जो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग है या ध्रुवन है जो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, जो कि यह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो ध्रुवन कहलाता है प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चौथा नंबर का विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज होता है। जो विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण के समान नहीं होता है, ठीक ना। जो विवर्तन है फ्रिंज की चौड़ाई के फ्रिंज के समान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। पांचवा नंबर की व्यतिकरण की घटना, जो व्यतिकरण का घटना होता है यह हमारा कलांतर है जो समान होता है, ठीक है ना। व्यतिकरण घटना क्या है, जो हमारा कलांतर है समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होता है। जो कि जब यानी कि सबसे ज्यादा आवृत्ति होता है ना परावैगनिक किरण की, परावैगनिक विकिरण है जो सबसे ज्यादा इसके आवृत्ति बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सातवां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश का रंग कारण है। ये 2019 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव का। प्रकाश का रंग के कारण है, प्रकाश का रंग कारण इसकी आवृत्ति, ठीक है। जो प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है, क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है, किसके द्वारा यह अवधारण होता है। तो यह ध्रुवन के कारण, यानी कि प्रकाश के रंग के कारण क्या है, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार हो। जो किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु से परिमित दूरी पर मिलाते हैं उसको गोलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलाकार सतह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर के सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वह संतत होता है, ठीक ना। रैखिक स्पेक्ट्रम में कोई कोई मान लेते हैं लेकिन यह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा संतत कहा जाता है। जो सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम पर आता है ना तो वह संतत नहीं जाते, यानी समान एक दूसरे के जाते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कारण कि मिग्र मिर्चा का कारण है। जो मिग्र मिर्चा है यह इसका अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक दोनों के कारण होते हैं। क्या होता है, अपवर्तन पूर्ण आंतरिक और परावर्तन, यानी कि इनमें से तीनों हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी हो जाएगा। 11 में क्या, आसमान का रंग नीला देखने के कारण। जो आसमान का रंग नीला देखता है यह प्रकीर्णन के कारण। क्या है, जो यानी कि आसमान है जो कि तारा टिमटिमाता है, यानी कि एक तारा टिमटिमाता है, यह प्रकीर्णन के कारण ही होता है। इंद्रधनुष बनता है यह प्रक्रिया की, यानी कि वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है, ठीक ना। जो आसमान का रंग नीला क्यों दिखाया जाता है, तो ये प्रक्रिया के कारण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर को तरंगा की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है। जो तरंगा की लंबाई बढ़ाता है तो अपवर्तनांक उसका क्या होता है, घटता है, ठीक ना। जब किसी भी तरंग को यानी किसी प्रकाश को लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, अपवर्तन घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। चलिए देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बुस्टर का नियम है, ठीक है। चलिए बताइए इसे बुस्टर का नियम है। तो बुस्टर का म्यू बराबर टाइन आई पी, क्या म्यू बराबर टाइन आई पी होगा। 14 नंबर की एक पतले फिल्म के रंग के कारण तो व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश एक प्रकार क्या ध्रुवन है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। पहले भी बताए हैं क्वेश्चन साथ 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 उसका 3 नंबर क्वेश्चन था, प्रकाश के प्रकार ध्रुवन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि ध्रुवन प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसकी प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, जो ध्रुवन प्रकाश से उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो निकोल प्रिज्म में क्या है, निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है।
17 नंबर जब प्रकाश स्रोत और पर क्या है जो जब किसी प्रकाश स्रोत ठीक है क्या है जब किसी प्रकाश स्रोत और पर्दा ठीक है उसकी दूरी बढ़ा देते तो फ्रिंज की चौड़ाई जो किसी भी प्रकाश स्रोत है और इस किसी पर्दा पे रखते हैं तो उसकी प्रकाश जो वो दूरी बढ़ाते हैं तो क्या होता है फ्रिंज की चौड़ाई हमारे भी घट देती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा लेकिन घटता नहीं बढ़ ही जाता है ऑप्शन नंबर लेकिन घाट देता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या होता है घाट जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट है हमारे अनुसार से करेक्ट आंसर होता होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है ए लेकिन ये लगता है कि बढ़ता नहीं है घट ही जाता है ठीक है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप सब सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी पर पथ की लंबाई टी है तो समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई डॉटर क्या है निर्वात में पथ की लंबाई होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बी एन टी हो जाएगा क्या होगा एन टी हो जाएगा और ये 2011 में पूछ दिया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देखिए कार्य के व्यतिकरण के कारण जो व्यतिकरण है फ्रिंज की चौड़ाई होती है फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है सूत्र होता है क्या बीटा बराबर कैपिटल डी यानी कि कैपिटल डी लेमडा वाई और स्मॉल डी होगा। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैपिटल डी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैपिटल और स्मॉल में यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि जनतन मारना ही देना ऑप्शन में ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन लगता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए निम्नलिखित में इनमें से सभी है ठीक ना ये ऊपर में सारे कथन सही है ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाए करेक्ट आंसर थोड़ा सा ऑप्शन नहीं लुक रहा ना। हाँ देखिए इनमें से सभी जो यह कह रहा है इस क्वेश्चन में सभी यानी कि सभी सही है तो आप पढ़ लीजिए कि क्या लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा एक और ऊपर कर लेता हूँ इसको। क्या कह रहा है 21 नंबर कह रहा है दृश्य का स्पेक्ट्रम क्या है एक स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि स्वस्थ आंख जो विभेदन शब्द होता है तो आई डबल डैश के नहीं आई सिंगल डैश होगा डबल डैश नहीं जीरो नहीं कुछ नहीं माना डबल डैश क्या है लेकिन सिंगल डैश माना है। एक विभेदन शब्द क्या होगा फिर यानी कि जिस स्पेक्ट्रम विभेदन शब्द क्या होगा चलिए बताइए जो एक स्वस्थ आंख है जिसकी विभेदन शब्द क्या होगा वन यानी कि वन डैश यानी कि वन है वन डैश माना है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। 22 नंबर का दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों के अधिकतम तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तरंग किसका होता है तो अथी लाल रंग का होता है और कम किसका होता है बैगनी रंग का लेकिन लाल रंग का क्या होता है अधिक होता है तरंग दैर्घ्य। करेगा सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका अधिक यानी कि आप प्रकीर्णन किसका ज्यादा होता है तो इसका ऑप्शन में अति बैगनिक होता है। आप प्रकीर्णन कम होता है तो अति कम होता है किसका लाल रंग का। 23 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से गुणों में किससे पता चलता है कि यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। जो प्रकाश अनुप्रस्थ किसके द्वारा अवधारण यानी कि पता चलता है तो ध्रुवन के कारण क्या है ध्रुवन के कारण पता चलता है कि प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन जब लाल शर्ट यानी कि लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालते हैं तो वह दिखाई देता है जो किसी भी लाल यानी कि लाल हम जिसके रंग लेते हैं और क्या है लाल रंग लेते हैं और हरा शर्ट पर हम जब प्रकाश डालते हैं तो यह एक बार काला दिखाई देता है क्या है काला। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए लाल रंग को यानी कि लाल रंग को हरा शर्ट पर आप प्रकाश डालेगा तो किस रंग का दिखा देता है काला दिखा देता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। आप प्रैक्टिस करके देख लेना किस रंग का निकलता है ये ठीक ना। चलिए 25 नंबर देखते हैं कह रहा है कि 25 नंबर माध्यम में पता म्यू तरंग दैर्घ्य लेमडा का संबंधित है ठीक ना। माध्यम म्यू और लेमडा की अगर म्यू समानुपाती 1/4 क्या है म्यू समानुपाती 1/4 नहीं है लेकिन म्यू समानुपाती लेमडा स्क्वायर होगा ना म्यू समानुपाती क्या होगा इनमें से नहीं है ना क्वेश्चन है ना है ही नहीं इसमें ऑप्शन नहीं है देगा क्या होगा म्यू समानुपात 1/4 लेमडा होता है लेकिन ऑप्शन में इसमें नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जो करेक्ट आंसर है। 26 में फ्रेनेल की यानी कि मान होता है फ्रेनेल की मान कितना होता है तो ए स्क्वायर लेमडा ए सी हो यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देते हैं काकर जब प्रकाश की अपवर्तन होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तित तो नहीं होता है तो जो हमारा आवृत्ति हो जो परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाए जो आवृत्ति होती है ठीक ना। 28 नंबर रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगे के बीच की कलांतर का मान होता है तो जीरो। क्या तो जो किसी भी व्यतिकरण जो किसी भी क्या किसी रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु है उसे पहुंचने वाले दो रंगों के बीच की कलांतर क्या होता है तो जीरो का होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो जीरो हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन पर कि दो काला संबंध एक वर्ण
प्रकाश पुंज जिनकी ये तीव्रताओं की अनुपात 1/4 है, तो इसके दूसरे पर आरोपित होता है, ठीक ना। महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होता है तो 9/4, क्या 9/1 है, इसका तरंग दैर्घ्य अनुपात होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि समान आयाम व समान तरंग दैर्घ्य की दो तरंगों के विभिन्न कलाओं में आरोपित जाती है बेअती परिणामी तरंग के आयाम अधिक है तो उनके बीच की कलांतर का मान रहता है, ये भी क्या हो, शून्य हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य हो जाता है, सबको जीरो कहता है। क्या कह रहा है कि जब कांच की पट्टिका के प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होते हैं, यदि प्रकाश की तथा अपवर्तित की परस्पर लंब होती तो इसका पदार्थ की अपवर्तनांक कितना होगा, तो √3 होगा, ठीक है, √3 होगा, जिसका प्रकाश का अपवर्तनांक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संतत स्पेक्ट्रम किसके द्वारा पाया जाता है। जो अति संतत स्पेक्ट्रम किसके द्वारा पाया जाता है, तो यह गर्म ठोस, ठीक ना, गर्म ठोस से। ऑप्शन नंबर ए हो, जो गर्म ठोस के द्वारा यह पदार्थ प्राप्त होता है संतत स्पेक्ट्रम, ठीक ना। जैसे समीकरण व्यतिकरण के लिए क्या है, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान होता है जो विनाशी है, अगर रचनात्मक को नहीं कर रहा, विनाशी व्यतिकरण यानी कि पाई का व्यतिकरण, पाई का विषम गुणज होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 2n+1 × π/2 होता है, विषम गुणज होता है पथांतर के लिए, लेकिन विनाशी कलांतर नहीं कर रहा। ऑप्शन में क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्या है, द्वितीय तरंग का उदाहरण है। द्वितीय किसके द्वारा तरंग का दिया गया है, तो हाइगन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर को जानते हैं, कार्य के रैखिक स्पेक्ट्रम मिलता है तो शरीर करने पर होता है। जो रैखिक स्पेक्ट्रम होता है जो परमाणुओं के होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये होगा, परमाणुओं से होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिक प्रिज्म के न्यूनतम कोण को बढ़ाने के फ्रिंज की चौड़ाई हो जाती है क्या, और बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बढ़ जाते हैं, सॉरी घट जाता है, घटा हुआ लिखा है, क्या होगा, घट देती है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका फोटोन का ऊर्जा अधिक होता है। चलिए बताइए, फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, अधिक होता है। चलिए बताइए क्या होगा, अधिक होते थे। परावैंगनिक प्रकाश से जो फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो, जो अधिक होता है परावैंगनिक का, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत की कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी कलाएं क्या होता है, समान होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, कलाएं समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, लेकिन इनमें से सभी होगा, तीन तीव्रताएं बराबर होती है, आयाम बराबर होती है, कला समान होती है। ऑप्शन में डी है, इनमें से सभी हो जाता है, क्या होता है, डी होता है, इनमें से तीनों हो जाता है, यानी कि क्या होकर तीव्रताओं बराबर भी होता है, यानी कि आयाम भी बराबर होते हैं, कला समान भी होता है, ठीक है। ऑप्शन में डी, इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर ही है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जाता है। चलिए बताइए, देखिए क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग की ध्रुवण किया जाता है तो वह कहलाता है क्या, पलाराइडियम द्वारा, पलाराइडियम द्वारा। ऑप्शन में सी, जो पलाराइडियम द्वारा किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग होती है, जो प्रकाश तरंग प्रकार अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश तरंग क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। 42 नंबर, किसी और क्या अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ता है, ठीक है ना, जो किसी अवरोध की कोर से प्रकाश मुड़ता है तो यानी कि विवर्तन के कारण। ऑप्शन में बी होगा, विवर्तन के कारण होता है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 43 नंबर की प्रकाश किस प्रकार की कंपनी होता है, ठीक है ना, जो प्रकाश किस प्रकार की कंपनी बनाता है, तो यह प्रकार के ईथर द्वारा, क्या प्रकाश जो ईथर द्वारा बनता है। 44 में फ्रेनेल के द्वितीय फ्रिज में काला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। फ्रेनेल के द्वितीय फ्रिज में काला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं तरंगाग विभाजन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन में यह तरंगाग विभाजन द्वारा होता है। 45 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, जो शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है यह स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर किसी क्या रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता होता है, जो किसी भी प्रिज्म का विक्षेपण क्षमता होता है वह धनात्मक क्या होता है, धनात्मक हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा, धनात्मक होती है। कर फ्रॉनहोफर विवर्तन के प्रकाश स्रोत पर रखे जाते हैं तो अवरोध में निश्चित दूरी पर होता है, क्या निश्चित दूरी पर होता है या संपर्क में होता है, अनंत दिया, इनमें से वही है। जो फ्रॉनहोफर विवर्तन प्रकाश स्रोत रखे जाते हैं अवरोध होता है अनंत दूरी, ठीक है ना, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन
फ्रेनेल वर्ग के विवर्तन में प्रकाश स्रोत का अवरोध से होता है, ठीक है। फ्रेनेल वर्ग विवर्तन में प्रकाश स्रोत अवरोध होता है सीमित दूरी पर। क्या होता है? सीमित दूरी पर होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्यात होता है, तो आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आवृत्ति। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन पर कि सौर प्रकाश उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है। जो सौर प्रकाश उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है? फ्रॉन ऑफ रेखाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के इतने ही ऑब्जेक्टिव। चैनल पर नोट जरूर सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ ऐसे लेके, ठीक है। थैंक यू।